तो मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले हम नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है उसकी बात करेंगे। आपको याद होगा इसी महीने पहली तारीख यानी 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को खूब फटकार लगाई थी और उनकी याचिका सुनने से ही मना कर दिया था। इसके अलावा उन्हें देश के बिगड़े हालात के लिए जिम्मेदार बताया था। नुपुर शर्मा के एक बार फिर से अपने खिलाफ देश भर में दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग हुई। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। 8 राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को की जाएगी। नुपुर शर्मा का केस सुनने वाले आज भी वही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारदीवाला थे। इन्होंने 1 जुलाई को केस सुना था, लेकिन आज जजेस का रवैया बदला हुआ दिखा। नुपुर की तरफ से दलील रखते हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि 1 जुलाई को की गई कोर्ट की टिप्पणी के बाद स्थितियां बदली हैं। पाकिस्तान से एक व्यक्ति ने नुपुर की हत्या के इरादे से भारत आने की आशंका जताई उसकी जा रही है। पटना में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो भी नुपुर की हत्या की साजिश रच रहे थे। ऐसे में यह संभव नहीं हो पाएगा कि नुपुर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में जाकर आवेदन दे। इससे उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। जजेस ने बात को गंभीरता से लिया। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने जब आपको वैकल्पिक कानूनी रास्ते अपनाने को कहा था तो हमारा मकसद यही था कि एफआईआर रद्द करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है, आप वहां जाएं। लेकिन अब बदले हुए हालात में ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में हम इस समस्या का समाधान करेंगे। इस पर मनिंदर सिंह ने कहा कि पहले एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी, इसीलिए सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। मामला दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में एफआईआर को रद्द करने से जुड़ा आवेदन दे सकते हैं। जजेस ने कहा कि वो अपने पिछले आदेश में संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को सुनना बेहतर होगा। इसीलिए सभी 8 राज्यों को नोटिस जारी कर रहे हैं और अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। जजेस ने साफ किया कि तब तक 26 मई को हुई टीवी कार्यक्रम को लेकर दर्ज किसी भी एफआईआर में नुपुर की गिरफ्तारी नहीं होगी। ना इस मामले में अगर भविष्य में कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें भी गिरफ्तारी नुपुर की ना की जाए। आज सुप्रीम कोर्ट की बहस में नुपुर शर्मा के वकीलों की तरफ से एक पाकिस्तानी घुसपैठिए का जिक्र किया गया। उसके बारे में आपको अभी मैंने बताया। यह शख्स नुपुर की हत्या के लिए भारत में दाखिल हुआ है। यह पाकिस्तानी घुसपैठिया राजस्थान के श्री गंगानगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ है। नाम इसका रिजवान है। इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को हिंदूमल कोट बॉर्डर से बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा है। रिजवान को 16 और 17 जुलाई की सुबह करीब 3 बजे पकड़ा गया था। इस घुसपैठिए ने 0 लाइन पार कर भी ली थी, लेकिन भारत की तारबंदी वो पार नहीं कर पाया था। वो पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन शहर का रहने वाला बताया जा रहा है। भारत में घुसने के बाद उसका अजमेर शरीफ दरगाह जाने का प्लान था। दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाने के बाद रिजवान नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। रिजवान से अभी अलग अलग सुरक्षा और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। रिजवान ने यह बताया है कि नुपुर के बयान के बाद पाकिस्तान में मौलवियों की बैठक हुई थी। उसमें रिजवान अशरफ ने नुपुर शर्मा को मारने का जिम्मा लिया था। अब यह पता लगाया जा रहा है कि वो भारत में किन लोगों से मिलने वाला था और नुपुर शर्मा तक पहुंचने में उसकी मदद कौन करने वाला था। नुपुर शर्मा के खिलाफ नफरत में रिजवान अशरफ किस हद तक कट्टर हो गया कि वो बगैर किसी जानकारी के भारत आ गया। उसे यह भी नहीं पता कि नुपुर शर्मा रहती कहां है। वो यही कह रहा है कि अल्लाह मुझे उस तक पहुंचा देता। लेकिन यही नफरत भारत में दिख रही है। नुपुर शर्मा के समर्थन या उनके वीडियो देखने पर भी हमले हो रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी से असहिष्णुता पर यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। चप्पू कैसे मारा है यार? रिंकू हॉस्पिटल जा यार। खून से लथपथ ये लड़का भले ही ठीक दिख रहा हो, लेकिन इसे 4 से 5 बार चाकू मारा गया है। इसका नाम अंकित है। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। अंकित का आरोप है कि वो नुपुर शर्मा का एक वीडियो देख रहा था और उसी वक्त
कुछ मुस्लिम युवकों ने उस पर हमला कर दिया। हमले से पहले झगड़ा भी हुआ था। वीडियो देख रहे थे, वो लड़का आया, बोला कि क्या देख रहा है, हिंदू है। वो फिर वो शांत रहा। फिर वो सिगरेट पी के धुआं जबरदस्ती फेंका मेरे मुंह पे, ऐसे करके आग फिर फेंका, सिगरेट का आग जो होता है। हम उस पे बोले कि नहीं फेंक, ऐसे झगड़ा वगड़ा किए। उसके बाद झगड़ा किए, 2-3 जन जिससे झगड़ा हुआ, चौथा आके चाकू मारते, 3 जन आके चाकू मारा पीछे से। अच्छा, आपको करीब 6 बार चाकू मारा गया? 6 बार मारा गया। अच्छा, जो चाकू मारा था क्या नाम हो सकता? नहीं जानते। आप पहले से उन लोग को जानते थे? नहीं जानते। ये वीडियो अंकित पर हमले के फौरन बाद का बनाया हुआ है। जिस पान की दुकान के बाहर ये हमला हुआ, उसी के बाहर का ये वीडियो है। इसमें अंकित की पीठ से खून बहता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। अरे इसको बहुत चाकू मारा है यार, लेके जा इसको यार। अंकित की हालत सीरियस थी, इसीलिए उन्हें दरभंगा में भर्ती कराया गया है। अंकित का साफ साफ कहना है कि वो नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहे थे, इसीलिए उन पर हमला हुआ। लेकिन अंकित के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती एफआईआर में नुपुर शर्मा के इस प्रकरण का जिक्र नहीं किया। उन पर दबाव बनाया गया कि वो नुपुर शर्मा का नाम ना ले। हालांकि पुलिस अंकित के परिवार के इन आरोपों से इनकार कर रही है। एफआईआर दर्ज कराए तो उसमें आप लिखे थे कि नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था? जी लिखे थे जी। एफआईआर में पुलिस नहीं दर्ज की? नहीं किया। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का ये दफा हटा दो, दूसरा दफा लगा दो। मैंने पुलिस ये कह रही थी कि नुपुर शर्मा का नाम नहीं डालो इसमें। नहीं, नुपुर शर्मा का नाम नहीं डालो। ये कौन कह रहा था? ये दरोगा कह रहा था। दरोगा या डीएसपी एसपी कौन? हाँ, डीएसपी भी कह रहा था। डीएसपी भी कह रहे थे कि नुपुर शर्मा का नाम मत डालिए, बाकी जो नाम डालना है डालिए। लोग पान खाने के लिए और सिगरेट पीने के लिए गए थे, 2 बच्चे, और उसी आपस में तो कुछ बकझक हो गया। सिगरेट का धुआं लगा था तो उसी में बकझक हो गया। ये तो छोटी मोटी घटना है। वो उस तरह नुपुर शर्मा से ये किसी तरह संबंधित नहीं है। माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि जब हम लोगों ने नुपुर शर्मा मामले का जिक्र नहीं किया, तब जाकर हमारी एफआईआर दर्ज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जिस तरह से लिख के दिया है उसी पे एफआईआर हुआ है। सीतामढ़ी के जिस गांव में घटना हुई, वहां के लोग भी नुपुर शर्मा की वजह से झगड़ा होने की बात से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि झगड़ा सिगरेट पीने को लेकर हुआ था। लोगों ने बताया कि जो लड़का चाकू चलाया है वो लड़का सिगरेट पी रहा था और सिगरेट पीने के क्रम में उसका धुआं उसके चेहरे पर चला गया। तो अंकित झा ने कहा कि भाई धुआं तुम उधर फेंको। तो मतलब 2 बार उसके चेहरे पर फेंका। तो वो लड़का क्या किया, उसके चेहरे से सिगरेट ऐसे ले करके और साइड में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसको पकड़ा पकड़ी हुआ, धक्का धक्की होने लगा। उसी क्रम में उसको चाकू लगा। धुएं के लिए ही झगड़ा हुआ। वीडियो तो नहीं, हम लोग तो देखे नहीं कि वीडियो देख रहा था या नहीं देख रहा था। हम कंफर्म हम नहीं इसका बात को नहीं है, कहा कि हम देखे नहीं। गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि अंकित नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था कि नहीं देख रहा था, लेकिन सिगरेट के धुएं की वजह से वो झगड़ा होने और फिर चाकूबाजी की बात कर रहे हैं। पुलिस का भी यही बयान है। हालांकि अंकित और उसका परिवार कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका जवाब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये भी सच है कि ऐसी घटनाओं में प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही या गलत बयानी जिले के माहौल को खराब कर सकती है। और इसीलिए प्रशासन की ये पूरी कोशिश होती है कि वो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से रोके। शायद इसीलिए इस पूरे केस में नुपुर शर्मा के एंगल से इनकार किया जा रहा हो। हम दावे के तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर देश में असहिष्णुता का माहौल है, ये आप भी जानते हैं और हम भी। नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से राजस्थान के उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की नृशंस हत्या की गई, ये सच है। कन्हैया लाल का समर्थन करने वालों को धमकियां मिल रही है, ये सच है। नुपुर को लगातार मारने की साजिशें बेनकाब हो रही है, ये सच है। राजस्थान, वहां के नेता है किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ बिल्कुल वही हुआ। असहिष्णुता कैसे उनके खिलाफ उनकी जान की जो है धमकियां मिलने लगी जान से मारने की, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने अपने 1 महीने का वेतन कन्हैया लाल के परिवार को देने का ऐलान कर दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। 1 जुलाई को राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा कन्हैया लाल के परिवार से मिलने उदयपुर गए थे।
इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में अपनी 1 महीने की सैलरी दे रहे हैं। अब कन्हैया लाल के परिवार के इसी समर्थन की वजह से किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ये पत्र उनके दिल्ली के सांसद आवास पर प्राप्त हुआ। इसके अंदर अखबार की कटिंग है जिसमें कन्हैया लाल के परिवार को 1 महीने का वेतन देने का समाचार छपा है और साथ में धमकी भी है जिसमें लिखा है, अब किरोड़ी मीणा तेरा नंबर है, क्योंकि तू खुद को बड़ा हिंदूवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कुछ दिन पहले उदयपुर जाकर अपनी तनख्वाह के पैसे देकर गुस्ताखी करने वाले की मदद की है। ये तूने बड़ी गुस्ताखी की है और हम मुसलमान को कट्टर तालिबानी कहा है, इसीलिए अब तेरा नंबर लेना ही पड़ेगा। कादिर अली, राजस्थानी। किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धमकी की जानकारी दी है। नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत मेरा संस्कार है और ऐसे समाज कंटक देश विरोधियों के खिलाफ जीवन भर लड़ता आया हूँ, आगे भी लड़ूंगा। न डरने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेरे को पीएसओ दिया हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि एक सांसद को ये धमकी आखिर कौन दे रहा है। कोई एक आदमी है या फिर इसके पीछे कोई संगठन काम कर रहा है। ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश का माहौल खराब करने के लिए कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। बस अब एजेंसियों को पता लगाना है कि वो है कौन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।